ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि के पुरुषों के भविष्य के बारे में। मीन राशि के पुरुषों का भविष्य कैसा होता है, इनके जीवन में क्या क्या संघर्ष होते हैं, किन किन क्षेत्रों में इन्हें विशेष सफलता प्राप्त होती है और इनका वृद्धावस्था कैसा होता है, इन सब बारे में हम आज प्रकाश डालने वाले हैं। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरा अभी ये जो मीन राशि का के बारे में बता रहा हूँ, इसकी महिलाओं का भी मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि दोनों का एक साथ बनाने से वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है और थोड़ा समझ में लोगों को कम आता है। अब चूँकि मीन राशि के जो लोग होते हैं ये सुंदर हल्दी कलर की तरह येलो ब्यूटीफुल लंबे कद के होते हैं, बहुत लंबे नहीं लेकिन मीडियम, फिर भी इनकी हाइट ऊंचाई अच्छी होती है, लंबाई। ऐसे लोग दिखने में बड़े सुंदर होते हैं। इनका भी चेहरा बड़ा सुंदर आकर्षक होता है, नाक थोड़ी लंबी होती है और चेहरा थोड़ा लंबा गुंबदाकार होता है। ऐसे लोगों की आँखें बहुत तेज तर्रार होती हैं, बड़ी आकर्षक होती हैं। ऐसे लोग देखने में, सुनने में हमेशा अपने नाक, कान, आँख सब खुले रखते हैं। ये कहाँ हैं, किस माहौल में हैं, अच्छी तो गंध के बारे में भी इनको जन्मजात ज्ञान होता है। धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पढ़ाई लिखाई में मीन राशि के लोग बहुत अव्वल होते हैं। क्योंकि मीन राशि का स्वामी गुरु यानी बृहस्पति महाराज होते हैं, जो देवताओं के गुरु हैं। तो ऐसे लोग विद्या के क्षेत्र में बहुत महारत हासिल करते हैं और ये जन्मजात कुछ ना कुछ बनने की खुद ही खोज करते रहते हैं। किस क्षेत्र में इनको जाना है, किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। वैसे तो ऐसे लोग ज़्यादातर प्रोफेसर, अध्यापक, लेक्चरर, संपादक, लेखक, प्रेस रिपोर्टर, एक्टर, म्यूजिशियन, वैज्ञानिक, डॉक्टर आदि क्षेत्र में विशेष सफल होते हैं। इसके अलावा भी ये लोग जिस फील्ड में कार्य करते हैं, ऐसे लोग उच्चाभिलाषी भी होते हैं और आगे चल के इनकी अभिलाषा पूरी भी होती है और ये उच्च पद पर मनोनीत भी होते हैं। क्योंकि इनको लोगों को नियंत्रित करना, लोगों से किस तरह काम करवाना चाहिए, किस तरह अनुशासन रखना चाहिए, यह ज्ञान मीन राशि वालों को बहुत होती है। ऐसे लोग अपने समय के पाबंद होते हैं, हर काम को समय से करना पसंद करते हैं और अपने यूनिट यानी इनके अंडर में जो लोग काम करते हैं उनसे भी ये बहुत अच्छे ढंग से काम करवाना जानते हैं। क्योंकि कहीं कहीं ये काम में लेट लतीफ़ में थोड़े कठोर भी होते हैं, तो कुछ समय के लिए लोग इनसे थोड़ा विचारों में कमी भी आती है, लेकिन ये लोग अपने नियम के पक्के होते हैं। अब चूँकि इस राशि के लोग तेज तर्रार होते हैं, कोई भी काम करने से पहले उसको अच्छी तरह उसकी भूमिका बनाते हैं। इसके बाद यह अपने काम में शुरुआत करते हैं और अंत समय तक काम पर पूरी निगरानी रखते हैं। ये एक एक वस्तु की पूरी जांच पड़ताल करते हैं। कोई भी काम करेंगे तो उसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल ये खुद करते हैं। दूसरों के भरोसे पे बहुत कम रहते हैं कि हाँ मैंने देख लिया है, ठीक है, ऐसा ये लोग कम मानते हैं। ऐसा नहीं कि ये लोगों पर विश्वास नहीं करते हैं, इनको जो लोग मिलते हैं विश्वसनीय मिलते हैं और ये खुद ही विश्वसनीय होते हैं। इसलिए ये चीज़ है, लेकिन इनको अपनी संतुष्टि के लिए ये अपने काम की देख रेख चेकिंग करना इनकी एक आदत होती है। अब मीन राशि के जो लोग होते हैं ये बचपन से पढ़ने लिखने में अच्छे होते हैं और इनका एक ही उद्देश्य होता है, पढ़ लिख कर बड़ा बनना।
व्यापार के क्षेत्र में भी अगर इनका दिमाग घूमता है तो ये व्यापार के उस क्षेत्र के बारे में बहुत गहराई से बारीकी से जानकारी प्राप्त करते हैं, तब जाकर ये कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। वैसे तो मीन राशि के अधिकतर लोग नौकरी करते हैं, नौकरी में भी ये सरकार के उच्च उच्च पदों पर शोभा पाते हैं। राजनीति में भी ऐसे लोग बहुत सफल पाए गए हैं और इसके अलावा ऐसे लोग वकील आदि होते हैं, परंतु ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में विशेष उन्नति प्राप्त करते हैं और यही इनके रोजगार की एक साधन भी बनता है। अब आप देखोगे कि चूंकि मीन राशि के धन वाणी भाव पर मेष राशि बैठती है, उसका स्वामी मंगल होता है। ऐसे लोग स्पष्ट वक्ता होते हैं, आप इनको जोर दबाव डालकर इनसे झूठ कभी बुलवा नहीं सकते हैं। ये किसी का भी है, पक्षपात नहीं करते हैं और जो बोलते हैं बिल्कुल निडर बोल रहते हैं। ये अपने में कभी डर पैदा होने ही नहीं देते हैं। यही कारण है कि इनके परिवार में वैसे तो इनके भाई बहन सब होते हैं, लेकिन ये चलो अपना एक नियम बनाते हैं तो वो पूरे परिवार के साथ कभी कभी कम फिट बैठता है। इसलिए ये अपने काम में स्वतंत्र रूप से स्वतः निर्णय लेते हैं। अब आप देखोगे कि इनके संतान भाव में कर्क राशि बैठती है। मीन राशि के लोगों को कन्याएं ज़्यादा होती हैं, पुत्र भी इनको होता है और इनका पुत्र भी थोड़ा पढ़ने लिखने में तो होशियार होता है, लेकिन इनके कठोर शासन से थोड़ा विचलित सा रहता है, तो इनके विचारों में कभी कभी कमी भी पाई जाती है, वैचारिक मतभेद भी आ जाते हैं। लेकिन यह है कि मीन राशि के लोग अपने नियम के पक्के होते हैं, ये उससे समझौता कभी नहीं करते। इनकी पत्नी जो होती है वो एक आदर्श महिला होती है, वो हमेशा बाप बेटों के बीच में सामंजस्य बनाए रखती है और कभी भी इनके आपस में टकराव नहीं होने देता है। क्योंकि मीन राशि के लोग ये चाहते हैं कि इनका लड़का इनसे भी बड़ा पढ़ लिख कर और बड़ा ऑफिसर बने और बड़ा अधिकारी बने, व्यापार करे तो बहुत बड़ा व्यापार करे। और चूँकि मीन राशि के लोग अपने बलबूते पर परिश्रम से इतना अच्छा खासा धन एकत्रित कर लेते हैं कि इनके पास अच्छा खासा मकान, वाहन और हर तरह का प्रॉपर्टी आदि रहती है। ऐसे लोग अपना बैंक बैलेंस भी अच्छा रखते हैं और चूँकि ये ईमानदार होते हैं, गलत धन कभी ये पसंद नहीं करते हैं, जिसके कारण ये अगर नौकरी करते हैं तो इनका समय समय पर उन्नति प्रमोशन होता रहता है। अब चूँकि मीन राशि के भाग्य स्थान में वृश्चिक राशि बैठती है, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। मैंने आपको बताया कि धन भाव और भाग्य भाव का मालिक मंगल इनका जो होता है वो मंगल का गुरु से मित्रता है, इसलिए मंगल के काफ़ी गुण इनके ऊपर हावी होते हैं। ये पूजा पाठ में भी बहुत तेज तर्रार होते हैं। कोई भी मंत्र श्लोक याद करना है तो ये कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में उसको कंठस्थ कर लेते हैं। याददाश्त इनकी बड़ी तेज होती है। ये लिखने पढ़ने के मामले में, वाक के पटुता के मामले में ये बहुत अच्छे होते हैं। बहुत आदर्शवादी वाक्य चुनते हैं और इस तरह से ये अपने जीवन में लेखक भी होते हैं और इनकी अच्छी खासी कहानियाँ लेखन बड़ी प्रशंसनीय होती हैं। इसके अलावा भी ये अगर किसी कंपनी में काम करते हैं तो धीरे धीरे ये अपने उच्च पद तक जाते हैं। ऐसे लोग नियम के बने बताया पक्के होते हैं, समय के भी पाबंद होते हैं और यही कारण है कि ये लोग अपना काम पहले, परिवार बाद में। बीबी भी कोई कहीं जाने को कह रही है लेकिन इनके ऑफिस में कहीं काम आ गया तो ये यात्रा कैंसिल, काम पहले। तो ये जो इनका त्याग होता है अपने जीवन में, इस त्याग का इनको पूर्ण फल प्राप्त होता है और धीरे धीरे इनकी उन्नति होती है, ये बड़े पद पे हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि इनको कभी अपने धन का अहंकार नहीं होता है, जबकि ज्ञान का अहंकार रहेगा। कोई इनसे कुछ प्रश्न का उत्तर पूछना चाहे तो आसानी से बताएंगे नहीं, ये आता भी होगा
और एक दूसरी चीज़ ये है कि ये बहुत नपा तुला बोलते हैं। कभी समाज में ये बात करेंगे, इनको कोई ये नहीं बोल सकता है कि अब आप चुप रहिए। लोग इनकी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं और ये इस प्रकार से अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं कि लोग इनके शब्दों को सुनने और समझने में समय लगता है, लेकिन हमेशा आदर्श वाक्य बोलते हैं। यही कारण है कि ऐसे लोग अगर राजनीति में गए तो बड़े बड़े पदों तक जाते हैं। राजनीति में भी ये बड़ी महारत हासिल करते हैं। अब जो मीन राशि के लोग अगर व्यापार बिजनेस करते हैं तो इनके व्यापार बिजनेस की एक विशेषता ये होती है कि ये अपने व्यापार बिजनेस में भी अपने नियम के पक्के होते हैं। ऐसा नहीं कि गलत धन आ रहा है तो आने दो, कोई वो नहीं है। अधिक धन इनके पास आने लगे तो ये पता करने लगते हैं खुद ही कि कहीं ये गलत धन तो नहीं आ रहा है। हमेशा टैक्स इत्यादि भरने में भी ऐसे लोग अग्रणी होते हैं और समाज में भी कोई काम हुआ तो दान धर्म करने में भी ये पीछे किसी से नहीं रहते हैं। यही कारण है कि ये फालतू लोगों के साथ, समाज के अन्य लोगों के साथ बहुत अधिक फालतू में घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं। इनके गिने चुने मित्र होते हैं और इनके जो मित्र होते हैं वो विश्वसनीय होते हैं और ये भी अपने मित्रों के लिए बहुत विश्वास पात्र होते हैं। लेकिन ये है कि इनकी जो मित्रता होती है वो पढ़े लिखे शिक्षित लोगों से ही होती है। बड़े से बड़े लोग होंगे तो भी वो लोग इनको सम्मान करेंगे, इनके ज्ञान शिक्षा का बड़ा सम्मान करेंगे। और चूँकि शिक्षा में ये अपने उच्च श्रेणी की शिक्षा प्राप्त करते हैं, इसीलिए इनके जीवन में जिस प्रकार इनकी उच्च अभिलाषा होती है ऐसे ही ये उच्च अधिकारी भी बनते हैं। ऐसे लोग देश की सेवा, वैज्ञानिक, कोई रूपरेखा बनाना है, योजनाकार, खुफिया विभाग आदि में बहुत फिट बैठते हैं। ऐसे लोग अगर वकालत करते हैं तो ये वकालत के साथ साथ भी राजनीति में भी सक्रिय रहते हैं। समाज में क्या हो रहा है ये गलत चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं और उसके सबसे प्रखर विरोधी बनते हैं। यही कारण है कि कुछ लोगों के साथ इनकी थोड़ी शत्रुता भी होती है, लेकिन ये किसी तरह का अपने शत्रुओं से कभी भयग्रस्त नहीं होते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनका भाग्येश ही मंगल है, तो मंगल की शक्ति इनका जो है वो इनको पूर्ण बल देती रहती है। इनके बच्चे मिलनसार होते हैं, हंसमुख होते हैं। इनके बच्चे हर प्रकार के दोस्त रखते हैं, गरीब है तो भी रखेंगे, अमीर है तो भी रखेंगे। तो इनके बच्चे जो होते हैं वो बड़े सामाजिक होते हैं। अब जब इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इनके दबदबा के कारण, इनके प्रभाव के कारण इनके बच्चे भी अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और अपने पिता से थोड़ा उनका डर भी रहता है और सम्मान भी करते हैं। ये अपने बच्चों को जितना इनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं कभी उनमें ना नहीं करते हैं और पढ़ना इससे भी ज़्यादा पढ़ो। पढ़ लिख के जब इनके बच्चे अच्छे पद पे अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं तब जाकर इनको थोड़ा संतोष होता है। फिर इनके बच्चों की शादी हो जाती है। अब इनके जो बच्चे होते हैं, मैंने आपको बताया कि मीन राशि के 2 से 3 बच्चे होते हैं और इनके बच्चे भी इनकी तरह सुंदर और बड़े मिलनसार, हंसमुख होते हैं। जब इनके बच्चों की शादी हो जाती है तब भी ये अपने बच्चों पर जो शासन है अपना वो ढील नहीं करते हैं। बच्चा बड़ा हो गया तो भी वो समय से घर पे आना चाहिए, समय से कहीं जाना है तो चलना चाहिए। कोई भी, चूँकि ये लोग सलाह कम लेते हैं, बात सबसे करेंगे, लेकिन कभी इनकी ऐसी कोई समस्या आती भी नहीं है कि ये अपनी समस्या लेकर दूसरे से सलाह पूछने जाएं, आप मुझे ये सलाह बताओ, मैं ये कैसे करूं। ये खुद इतने ज्ञानी होते हैं कि हर समस्या का समाधान ये खोज ही लेते हैं, वो भी अकेले अपने बलबूते पर। इनके जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी विवाह हो जाती है, शादी विवाह के बाद अपनी बहू को भी ये थोड़ा समय से नियंत्रण रखने का अपनी धर्मपत्नी से कहकर, तो इनकी जो बहू आती है वो भी इनके अनुशासन का बड़ा सम्मान करती है, इनको समय से भोजन आदि देती रहती है।
सॉरी, और इनके बच्चे भी इनका जीवन पर्यंत आज्ञा का पालन करते हैं। इस तरह से मीन राशि के लोगों का जो युवावस्था होती है 30 साल से लेकर के 50 साल तक, ऐसे लोग बहुत अटूट परिश्रम करते हैं। मेहनत में तो ये अग्रणी होते हैं, आलस्य काम में तो आलस्य करते ही नहीं है। काम के मामले में मैंने आपको बताया कि काम कर्म प्रधान होते हैं ये लोग। इस तरह से जब ये 50 साल के हो जाते हैं तब भी इनके अंदर वैसे तेज स्फूर्ति और तेज तर्रार बना रहता है। 50 के बाद वैसे तो ये थोड़ा थोड़ा करके अपना अच्छा खासा धन बैंक बैलेंस मजबूत जमा कर लेते हैं। ऐसे लोग बढ़िया अच्छा मकान लेना पसंद करते हैं। वाहन भी लेंगे तो अच्छा वाहन लेंगे। सेकंड हैंड के वाहन पे बहुत कम धन व्यय करते हैं। और ये जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत साफ सुथरा स्वच्छ माहौल होना चाहिए। इनको गंदगी बिल्कुल प्रिय नहीं होती है, गंदगी में ये रह भी नहीं सकते। यही कारण है कि जिस तरह इनके राशि का स्वामी बृहस्पति साफ सुथरे यज्ञ पूजा इत्यादि करने वाले होते हैं, ठीक ऐसे ही ये लोग भी भगवान की पूजा पाठ करना, धार्मिक अनुष्ठान करना, तीर्थ यात्रा करना, दान जप तप यज्ञ करते रहना, ये इनका एक प्राकृतिक नेचर होता है। और ये लोग दान धर्म करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, लेकिन कभी अपना अहंकार नहीं करेंगे और न किसी से फोकट प्रशंसा करेंगे कि मैंने ये किया वो किया। ये लोग काम के नेकी किया दरिया में डाला, अपना काम किया, जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ, बस ठीक है। तो भगवान की भी इनको कृपा प्राप्त होती है। इनके बच्चों के भी जल्द ही बच्चे हो जाते हैं, नाती पोते हो जाते हैं। इनकी लड़की जो होती हैं, लड़कियां इनकी, वो इनका विशेष ध्यान रखती हैं। और ये भी लड़कों से ज़रूर थोड़ा अनुशासन रखते हैं, लेकिन अपनी लड़की के मामले में ये नम्र रहते हैं। लड़की को बिल्कुल बहुत प्रेम पूर्वक व्यवहार रखते हैं। लेकिन यह है कि इनकी लड़की भी इनका बड़ा सम्मान करती है, बहुत ध्यान रखती है। जितना इनकी धर्मपत्नी इनका ध्यान रखती है, इससे कहीं ज़्यादा इनकी बच्चियां इनका ध्यान रखती हैं। और समय समय पर ये अपने बच्चों को भी सहायता करते रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर ऐसे लोग अपने बच्चों को खुद अपने पैरों पर खड़े होने की प्रेरणा देते हैं। ये धन देकर उनको बिगाड़ने का कभी प्रयास नहीं करते हैं। यही कारण है कि मीन राशि के लोगों का जब भविष्य यानी वृद्धावस्था की तरफ ये बढ़ते हैं, तब तक ये पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं। बच्चों की अच्छी नौकरी लग गई, लड़की भी अपना काम कर रही है, नौकरी कर रही है या व्यापार कर रही है या अपनी ससुराल में सुखी है, तो इनके जो दामाद आदि होते हैं वो भी इनका बड़ा सम्मान करते हैं। और ये कम बोलते हैं, ज़्यादा लोगों से सलाह मशवरा नहीं करते। मैंने आपको बताया, तो जो कम बोलते हैं, जितना ये गंभीर रहते हैं, उतना ही लोगों के ऊपर इनका अधिक प्रभाव रहता है। इस तरह ऐसे लोगों के भविष्य में ये सामाजिक काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। किसी भी काम में ये जो जिम्मेदारी लेते हैं, बड़ी अच्छी भूमिका से उसको पूर्ण करते हैं। ये आगे चलकर अपने समाज के लिए, देश के लिए, गांव घर के लिए अच्छी खासे कार्य करने का प्रयास करते हैं और उसमें सफल भी होते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मीन राशि के लोगों के भविष्य के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।